हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 31 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 30 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे तरीकों के बारे में समझाया है जिनके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है और उन अप्रोच के साथ में अपने प्रश्नों को किस तरीके से कम सेकंडों में हल करना है, यह हम इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यह बोर्ड मास का सवाल है। और बोर्ड मास में हमेशा आप एक चीज याद रखिए कि बोर्ड मास को ऐसे लिखा जाता है BODMAS। ठीक है, हर किसी को मालूम होता है कि D का मतलब, M का मतलब, A का मतलब, S का मतलब, लेकिन कम लोगों को मालूम रहता है कि B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, जिसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसमें 3 ब्रैकेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट होता है, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसमें 3 ब्रैकेट आते हैं। इस बोर्ड मास के पहले भी एक चीज आती है, उसे कहते हैं हम क्या, भी। इसका मतलब होता है बैरुकुलम, यानी कि इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर हम ऐसा बार लगा देते हैं, ऐसा बार लगा देते हैं, इसे बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें भी को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि बारंबारता को सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद तब जाके हम इन चीजों के आसपास जाते हैं। फिर ब्रैकेट करेंगे सॉल्व, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसमें सिर्फ डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड, सब्ट्रैक्ट, बस इतनी ही चीज है और इतने को ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए बारंबारता यानी बार, बार इसमें नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है, सॉल्व नहीं करेंगे। ऑफ काके के इसमें नहीं है, काके को सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें क्या है, डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व। देखिए डिवाइड कहाँ कहाँ से दिख रहा है हमें, डिवाइड इन दोनों के बीच में है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का भाग जब 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस का यहाँ पे 6, माइनस का यहाँ पे 5। ठीक है, डिवाइड निबट गया, डिवाइड का काम खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं है तो मल्टीप्लाई छोड़ो। इसके बाद ऐड है तो ऐड करेंगे। देखिए 6 और 4 कितना होता है, 10। ठीक है, 10 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस, तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। आंसर क्या निकल के आने वाला है, 5 आंसर हमारा आने वाला है। ठीक है, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए वर्डमास के ऊपर, इस स्टेपों को आप याद रखेंगे ना, तो कितना भी बड़ा सवाल हो उसको आप आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, समझने का प्रयास कीजिए। डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए। 3 का करेंगे 80 में, तो 180 में, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6। कितना आएगा, 6। मल्टीप्लाई 6 प्लस 56, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है 36 आ गया हमारा ये, 36 और कितना हो गया 56, कितना होने वाला है 56, 6 6 12 की 2, कैरी 1 9, कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 92। हमारे आंसर 92 हमारा आज सामने आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया और आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ऑफ, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड। देखिए हमने एक चीज आपको पहले बताया था, सबसे पहले बारंबारता यानी कि 12 आता है, उसके बाद ब्रैकेट आता है, उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद करते हैं डिवाइड। लेकिन इसमें बारंबारता नहीं है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, इसमें ऑफ है। तो किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 4 का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, कितना आएगा 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ऐसा हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, डिवाइड है, 16 है, डिवाइड 2 है। तो जब भी डिवाइड आता है तो उसे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई, नीचे का 1 है ऊपर चला जाएगा, तो 1/16, इसको उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बट्टा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अब आने क्या वाला, ऊपर ऊपर कितना है, ऊपर मेरा 3 है, नीचे कितना है, नीचे मेरा 16 दूनी 32, तो आंसर क्या आने वाला है, 3/32।
3/32 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 57 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 27, इसको कैसे करना है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई है तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा। देखिए हमने आपको एक चीज समझाया था कि जब भी 37 किसी भी मल्टीप्लाई में आ जाए, कितना भी मल्टीप्लाई, बड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई दिया रहे, 37 अगर किसी भी मल्टीप्लाई में आ जाए या किसी भी डिवाइड में आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को वहाँ पे खोजने का प्रयास करते हैं। और 3 हमारा वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 मिल गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 ट्रिपल 1 हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 को खोजने का प्रयास करेंगे। तो 3 को खोजिएगा यहाँ पे, तो कैसे बनने वाला है, 3 एकम 3, 3 नेमा 27, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई है 37 का 37 लिख सकते हैं। इसके बाद कितना है यहाँ पे 27 27 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। अब एक चीज आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा 27 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेरा 19 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 27 इंटू 19 इंटू 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 27 में। तो कर लीजिए फटाफट से करेंगे हम इसको, 19 सत्ता 133, 133 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, कैरी आ जाएगा हमारा 13, और 19 दूनी 38, और 38 और 13 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 1 1 में। ठीक है, तो ये चीज तो करना आपको आता ही होगा। 3 का 3 लिखिए यहाँ पे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 आ गया, 3 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 को हटाइए, 5 और ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद एक और इसको हटाइए, 5 का 5 लिख दीजिए। तो आंसर क्या आने वाला है, 5 6 9 4 3 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपने कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर भी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 84, यहाँ पे 56 है। 74 किससे बनता है, 37, 37 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 37 दूनी होता है 74। तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई 84, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे पास, 56। ठीक है, अब 37 को यहाँ पे क्या करना है, 3 ढूंढना है। तो 3 कहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 24, 3 अट्ठा 24। इसको ऐसा लिखता है, ऐसा लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास कितना आ गया, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखा होगा 56। अब यहाँ पे 37 और 3 को हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी होता है 56, और यहाँ पर भी लिखा होगा मेरा 56। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितना आ गया, 111 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56। 56 का स्क्वायर निकालेंगे, किस तरीके से निकाला जाता है समझने का प्रयास कीजिए, फटाफट से निकालेंगे। 6 का हो जाएगा 36, 5 का हो जाएगा कितना, 25, 6 पंच 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 11 3 कितना जाएगा, 31 36 हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस 31 36 में क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाक से 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 का 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 3 9 0 का कैरी 1, 3 3 1 4, 4 3 7 7 और 1 8, 8 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो गया 4, और 3 का कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, 348096 हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 37 किया। इसके बाद मैंने क्या किया, 84 को तोड़ा, 84 को 3 में तोड़ा, क्योंकि 37 निकल के आ रहा है, मुझे 3 खोजना है। जहां पर मेरा 3 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1 1 1 मुझे बनाना है, तो इस प्रकार मेरा 1 1 बना गया। और यहाँ पे 56 इंटू 56 हो गया, 56 का हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 31 36 आ जाएगा। अब 31 36 में हमें 1 1 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने आसान तरीके से कर लिया। मतलब आपको समय यहाँ पर क्या लगेगा, समय आपको यहाँ पर बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि कारण यह है, क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो संख्या आएगी, फिर आप 56 का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी आपको समय लग सकता है। लेकिन इस अप्रोच के साथ में आप इन चीज़ों को दिमाग में ही हल कर सकते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 76 का स्क्वायर निकालना सीखना है। तो देखिए स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी
दो संख्याओं का स्क्वायर हम मात्र एक ही तरीके से निकाल सकते हैं और वो भी कम सेकंडों के अंदर। देखिए हमें करना क्या होगा, दो संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। उसके बाद लिखेंगे शुरू वाली संख्या का कितना हो जाएगा 49। इसके बाद क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो 7 छंग 42, 42 दूना कितना होता है 84। 84 लिखना है एक संख्या को छोड़कर, यहाँ पे लिखेंगे हम 84। देखिए अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 का 6, 4 और 3 कितना हो गया 7, 9 और 17 के 7, हासिल आ गया यहाँ पे 5, कितना आएगा मेरा 5776 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी दो संख्याओं का यानी कि 1 से लेके 20 तक तो ज़्यादातर सभी को स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होते हैं, लेकिन 21 से लेकर 99 तक बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको स्क्वायर याद हो। ठीक है, तो 21 से लेकर 99 तक का स्क्वायर हम इस अप्रोच के साथ में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जब बात आती है 100 के ऊपर का स्क्वायर करने की, तो वहां पर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप 100 के ऊपर का वर्ग आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको जब भी दो संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो इस माध्यम से करेंगे, तो इस माध्यम से करना बहुत ही आसान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 156। 156 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सेम तरीका है मेरे भाई, तीन संख्या है तो तीन संख्याओं का मतलब ये होता है कि 101 से 99 और 9, ठीक है, यानी कि 999 तक का स्क्वायर आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने यह ट्रिक सीख ली तो इसके माध्यम से आप तीन संख्याओं का स्क्वायर आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या किया था, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 36। उसके बाद करेंगे इन दो संख्याओं के स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, कितना होता है 225। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 15 का इस 6 में करेंगे मल्टीप्लाई, 15 छक्का 90 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, 90 दूना कितना होता है 180, कितना होता है 180 लिखेंगे, एक संख्या को छोड़कर यहाँ पे लिख दिया मैंने 180। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 6 3 8 5 13 की 3 कैरी 1 4, यहाँ पे 2, यानी कि आंसर क्या आने वाला है मेरा 24336 मेरा 156 का स्क्वायर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या समझे कि दो संख्या का स्क्वायर भी आपने यहाँ पे निकालना सीख लिया। देखिए दो संख्या का स्क्वायर भी आपने निकालना सीख लिया मात्र एक ट्रिक के माध्यम से, और उसी ट्रिक के माध्यम से आपने तीन संख्याओं का स्क्वायर निकालना भी सीख लिया। ठीक है, तो दो संख्याओं का स्क्वायर प्लस तीन संख्याओं का स्क्वायर, दोनों ही आप चीजें आपने यहाँ पे सीख ली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 72। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, 72 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कोई होता है या नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, नहीं है। देखिए 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप उसका उल्टा बता सकते हैं कि 8 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अगर मैंने पूछ लिया कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप बताएंगे 9। लेकिन कोई भी रैंडम संख्या अगर मैंने ले ली, उस रैंडम संख्या में आपसे पूछ लिया कि आप मुझे 72 का स्क्वायर रूट बताइए तो क्या होगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि 72 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। लेकिन जब पॉइंट में निकालने की बात आती है तो पॉइंट में आप इसको आसान तरीके से निकाल पाएंगे। एक बार मैं आपको समझाऊंगा तो उसके माध्यम से आपको हर एक प्रश्न को ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे करना है 72 का स्क्वायर रूट, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 72 से पहले कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 64। क्या लिख सकते हैं 64, 64 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। और इसमें क्या जोड़ें कि 72 हो जाए, क्या जोड़ें 8 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे 72 होने वाला है। अब एक चीज समझिए, 64 का स्क्वायर, 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है मेरे भाई, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। और यहाँ पर लिखा होगा मेरा 8। अब इसी के नीचे क्या करेंगे, इस जो 8 लिखा होगा ना, जो 8 लिखा होगा इसका ही दुगना लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको काटिए, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं 0.5, तो हमारा क्या निकल के आने वाला है 8.5 हमारा आंसर निकल के आने वाला है। आप कहेंगे कि 72 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8.5 होता है। ठीक है, तो पॉइंट में आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, बहुत ही आसान
तरीके से। देखिए 88 का कोई आपसे पूछे तो कैसे बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 88 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे आप, इससे पहले कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा है, 9 का कितना है 81। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 81 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे 7, तब जाके 88 होगा। ठीक है, अब 88 लिखा हुआ है किसका है, 9 का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 के नीचे लिखेंगे इस 9 का दुगना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब मुझे क्या करना है, 18 का भाग देना है किसमें, 7 में, तो यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। 18 का भाग देना है मुझे 7 में, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 चौका कितना होता है 72, कटेगा नहीं, तो 18 तिया करेंगे हम यहाँ पे, 18 तिया कितना होता है 54, तो हमारा एक पॉइंट ही निकल आया, और एक पॉइंट ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बार बार ज्यादा पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा कितना आने वाला है मेरे भाई, हमारा आने वाला है यहाँ पर 9.3, हमारा कितना आने वाला है 9.3 आने वाला है, यानी कि 9.3 स्क्वायर रहेगा किसका, 88 का। ठीक है, 88 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 9.3 है। ठीक है, तो आपने स्क्वायर 2 संख्या को निकालना सीखा, आपने स्क्वायर 3 संख्या को निकालना सीखा, आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए फॉर्मूला ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में स्क्वायर क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में स्क्वायर यह होता है चारों जिसकी भुजाएं क्या हो, चारों जिसकी भुजाएं सेम हो, ए बी हमारी कितने की हो, ए बी हमारी ए साइड की हो, और ए बी हमारी ए ही सेंटीमीटर की हो, और ए साइड भी हमारी ए ही सेंटीमीटर की हो, और ए साइड भी हमारी क्या हो, ए ही सेंटीमीटर की हो। मतलब अगर यह वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है, तो यह भुजा और यह भुजा भी 5 सेंटीमीटर की होना जरूरी है, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे फॉर्मूला ऑफ डायगोनल यानी कि बिकर्ड का वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, बिकर्ड, डायगोनल माने क्या होता है मेरे भाई, डायगोनल माने होता है बिकर्ड, बिकर्ड, और बिकर्ड को प्रैक्टिकल रूप में क्या बोलते हैं, देखिए बिकर्ड होता है हमारा यह, इस पे हमने एक बिकर्ड डायगोनल डाल दिया, यह हमारा बिकर्ड होता है, मतलब स्क्वायर 2 भागों में कट गया, यह होता है हमारा बिकर्ड, इस बिकर्ड का ही मतलब होता है डायगोनल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस बिकर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाई साइड, मतलब अंडर रूट 2 करके मल्टीप्लाई बाई साइड से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बिकर्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यह चीज आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि वर्ग का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है, और बिकर्ड का फॉर्मूला अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे समझ, यह देखिए यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा रेशियो निकालना है, जिसमें हमें टाइम दिया गया है 2:3, कैपिटल है हमारी 5:7 पर। अब प्रॉफिट और टाइम और कैपिटल का आपस में क्या संबंध है समझिए। यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाई टाइम, मतलब प्रॉफिट आपको जब होगा जब आप अपनी पूंजी लगाएंगे और उसमें समय भी देंगे, यानी कि फायदा क्या होगा मेरे भाई, यानी कि फायदा, फायदा आपका तब होगा जब आप अपनी क्या करेंगे, आप अपनी पूंजी लगाएंगे और साथ में उस व्यापार में आप समय भी देंगे, तब जाकर आपका फायदा होने वाला है। तो यह रियल जिंदगी पर आधारित चीज है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पर फायदा का उम्मीद हमको जब रहती है तब उस पर हम प्रॉपर समय दें और प्रॉपर उस पर कैपिटल जो पूंजी है पूंजी को लगाएं। ठीक है, और उस पर समय भी देना होता है, समय और पूंजी का दोनों का जब आपस में कॉम्बिनेशन होगा तब जाकर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यह चीज आपको बेहतर समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, टाइम और कैपिटल बराबर क्या होता है, बराबर हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए टाइम का हमारा कितना है, टाइम का हमारा 2:3 है, और कैपिटल कितना है 5:7 है। हमसे पूछा गया प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 7 के 21, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आएगा वो 10:21 आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को आप ध्यान रखिए, हमेशा जिंदगी से रिलेटेड होके पढ़िए, कोई भी चीज प्रैक्टिकल रूप में पढ़िए,
तब आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी, है ना। किताबी भाषा तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आप वो इस चीज को प्रैक्टिकल जीवन में उतार लेते हैं ना, तब आपको वहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है ना। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर भी वही पूछा गया कि प्रॉफिट, तो हमने क्या बताया आपको, कैपिटल कैपिटल का मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। कैपिटल हमारा कितना है, 11:15, टाइम का रेशो कितना है, 6:8, तो प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आने वाला, मल्टीप्लाई कर दो 66:120, तो प्रॉफिट का क्या निकल के आने वाला रेशो, 66:120 निकल के आने वाला है। इसको आप काट भी सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर एक ऐड है, इस ऐड को हमें फास्ट करना है। देखिए आप इस ऐड को सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 6 4 10 17 6 19 26, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको और भी शॉर्ट तरीके से करना है। तो कैसे करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को लेकर चलेंगे साथ में, जैसे कि वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही जोड़िए, पहले 8 8 5 13, 13 और 6 कितना होता है, 19, 19 और 3 कितना होता है, 22, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देंगे आप क्या, 220, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट की संख्या लिखेंगे, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 6 26, तो हमारा क्या आने वाला है, 6 4 2, यानी कि कितना आने वाला है, 246 हमारा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करना बहुत ही आपके लिए आसान रहने वाला है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको हासिल वासिल की प्रॉब्लम हो सकती है, कैरी की समस्या आ सकती है, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 25 26 27, 270 हमारा यह आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 से 16, 16 और 5 कितना होता है, 21, हमारा कितना आने वाला है, 291 हमारा यह आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करना बहुत होता है। क्या करते हैं, इन चीज़ों से क्या होता है ना, दिमाग आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। इन चीज़ों को करने में आपको भी आनंद आने लगता है कुछ समय के बाद, क्योंकि आपका दिमाग चाहता है हमेशा कुछ नए चीज़ों को करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है, और दिमाग को भी यही चीज़ चाहिए, है ना। चलिए मेरे भाई समय हो चुका है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रिजल्ट जोन एकेडमी है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं और आपने अभी तक हमारी कोई भी वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर वहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बहुत आसान तरीके से करवाई जाती है। और आपको हमारा पढ़ाया और कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 32 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।